भौतिक विभाजन कंप्लीट करना है, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग को ऑब्जेक्टिव वर्क करना रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सबसे उच्च भूमि कौन सी है? तो अगर आप छत्तीसगढ़ बनाते हो, है ना, तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा कौन सा है भाई? ये वाला उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। और इस तरफ है क्या? पूर्वी बघेलखंड का पठार। इस तरफ क्या है? पूर्वी बघेलखंड का पठार है। और इस हिसाब से आंसर क्या आएगा? सरगुजा बेसिन? गलत। देवगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूर्वी बघेलखंड के पठार में बहुत सारी ऊंची चोटियां हैं, लेकिन उसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा है, ठीक है। उसमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा है। तो आप देखो, जब आप पूर्वी बघेलखंड के, ये जसपुर सामरी पाठ है, पूर्वी बघेलखंड का पठार जब आप पढ़ते हो तो कुदरगढ़ की पहाड़ी है यहाँ पर, ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी कहते हैं इसको। इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। मैन पाट है यहाँ पर, नहीं मैन पाट नहीं, मैन पाट जसपुर सामरी पाठ में आ जाए, ठीक है। और भी एक आध पहाड़ी और बताओ। बलदेव पहाड़ी है, बालम पहाड़ी है, ठीक है। तो बहुत सारी पहाड़ी है। पूर्वी बघेलखंड का पठार जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये क्या है भाई? तो ये है पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या है? साथ में लिखते चलो, क्योंकि यही आपका थ्योरी नोट्स भी है। पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इसकी अगर हम बात करें तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 21,863 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे छत्तीसगढ़ को अगर हम 100% माने तो प्रतिशत के आधार पर ये 16.16% है, 16.16%। तो बहुत ही आसान है। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो क्या लोगे आंसर? क्या आंसर लोगे भाई? 21,863। और अगर ये पूछ ले कि प्रतिशत कितना है तो 16.16%। और यहां पर है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। क्या है भाई? और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपका देवगढ़। ये सबसे ऊंची चोटी जो दिख रही है वो क्या है भाई? देवगढ़। और इसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। और 1033 मीटर ऊंचाई के साथ ये जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार के सबसे ऊंची चोटी है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में उसको हम लोकेट करते जाएंगे, ठीक है। पहले से पढ़ने से अच्छा है क्वेश्चन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो मामला समझ में आ गया। देखो, इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को। भौतिक विभाग अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है जसपुर सामरी पाठ। नोट कर लिए रहो, ठीक है, जसपुर सामरी पाठ, है ना। 2 मिनट लगेगा, फिर क्वेश्चन में चलते हैं। इसको कहा जाता है महानदी बेसिन। इसको क्या कहा जाता है? महानदी बेसिन, या छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसको कहा जाता है दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार, ठीक है, दंडकारण्य पठार। तो जब जसपुर सामरी पाठ पढ़ेंगे ना तो वहां पे उसका क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी बघेलखंड का पठार। और इसकी ऊंची चोटी है देवगढ़। देवगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। वापस से क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन, उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है? जुरासिक युग, तो वही लिख लेना भाई, है ना। पूर्वी बघेलखंड के पठार में ही लिख लेना। क्या लिखोगे? जुरासिक युग की चट्टानें प्रमुख रूप से पाई जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चांग बखार पहाड़ी कहां स्थित है? चांग बखार पहाड़ी कहां स्थित है? सरगुजा में है? अच्छा, कोरिया में है? सोच लो भाई। आपको मैंने सरगुजा संभाग का मैपिंग कराया है? कराया हूं कि नहीं? नहीं कराया हूं? इधर का नहीं कराया हूं?
नहीं कराया हूँ कोरिया? कोरिया एमसीबी बचा हुआ है। जब बुद्धि बट रहा था तो कहाँ थे, कहाँ थे भाई ये बताओ? सुंदर होने वाले लाइन में खड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से, अच्छा सॉरी सॉरी, चांग बखार की पहाड़ी ये जो है मनेंद्रगढ़ और कोरिया दोनों में फैला हुआ है, तो आंसर क्या लोगे? कोरिया। ठीक है, और जितने लोग नहीं किए हो मैपिंग, ऑनलाइन रिकॉर्डेड से कर लेना भाई, ठीक है ना? समझ गए? हाँ, गुपचुप खाने गए थे बोल रहे हो? अच्छा, खिलाऊं आप लोग को गुपचुप? चुपचाप वीडियो को लाइक करो और पढ़ते रहो भाई, समझ गए? चलो, छुरी पहाड़ियों का अधिकतम भाग किस जिले में है? तो छुरी मातिरंगा उदयपुर की पहाड़ी पड़ते हैं, तो छुरी वाला कहां पड़ेगा? कोरबा। मातिरंगा वाला सरगुजा, और उदयपुर रियासत किधर थी अभी? रायगढ़ तरफ। कल ही पढ़े रायगढ़, नहीं पढ़े रायगढ़? तो इस हिसाब से छुरी पहाड़ी सबसे ज्यादा कहां है भाई? है? कितने लोग गए हो? नहीं गए हो? छुरी कोस गए नहीं गए हो? तो कहाँ गए हो फिर? चलो अगला क्वेश्चन, छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार कहां तक है? तो देखो, छुरी मतलब कोरबा, मातिरंगा बोला मतलब सरगुजा, और उदयपुर बोला मतलब रायगढ़। उदयपुर रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? चंद्र के आगे चंद्रचूड़ प्रताप सिंह। बहन बहन में लड़ाई हो गया क्या? तो भाई अलग अलग बैठे हो, मामला समझ में आ जाता है? चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोरबा रायगढ़। एक दूसरे के बिना काम बनना है नहीं, मुंह फुला लेना है। चलो आगे बढ़ेंगे। छुरी पहाड़िया की किस दिशा में महादेव पहाड़ी है? छुरी पहाड़ी के किस दिशा में महादेव पहाड़ी है? तो छुरी पहाड़ी गए ही नहीं हो तो महादेव पहाड़ी कैसे देखोगे? हाँ, तो छुरी पहाड़ी के ऊपर में है महादेव पहाड़ी, ठीक है? तो ऊपर है मतलब उत्तर दिशा, ठीक है? जैसे छत्तीसगढ़ के बीच में हम लोग, हमारे ऊपर कुछ है तो उत्तर दिशा में, नीचे है तो दक्षिण दिशा में, पूर्व की तरफ है तो पूर्व दिशा। अब दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाएगा, रहने तो ऊपर नीचे को समझ लो बस। आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा, ठीक है? छत्तीसगढ़ राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? कैमूर पहाड़ी बताओ भाई। कोरिया में है? सोच लो। बलदेव पहाड़ी बोल दिया था, वो बलेंद्र पहाड़ी है भाई। ये बलदेव कहां से आ गया भाई? ठीक है, देखो अगर मनेंद्रगढ़ एमसीबी ऑप्शन में नहीं है ना तो आपको आंसर ये लेना पड़ेगा, है ना? और अगर एमसीबी आंसर में रहेगा तो आपको ये लेना होगा, ठीक है? मामला समझते चलो, ठीक? कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में नहीं है? ये पढ़े हम, ये भी पढ़े, ये भी पढ़े, ये पढ़े क्या? ये कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है, बड़वानी की पहाड़ी, ठीक है? तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट, देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो अभी पढ़े, बघेल खंड पठार के अंतर्गत आती है। किस पठार के अंतर्गत आती है? बघेल खंड पठार के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने सरगुजा संभाग पढ़ लिया है ना। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? उत्तर भाग में है, ऊपर में, इसलिए उत्तरी भाग। अभी दंडकारण्य बोलता तो हम दक्षिण लेते आंसर, क्योंकि वो नीचे है बस्तर। देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र कैसा है? बहुत ज्यादा वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, मध्यम वर्षा होती है, या निम्न वर्षा वाला स्थान है? बताओ भाई। ए, वेरी गुड।
इसका आंसर ऑनलाइन वाले दे रहे हैं ए, और ऑफलाइन वाले मूक प्राणी बने हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, मूक प्राणी बने हुए हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगले क्वेश्चन का आंसर देना है, इसको याद रखना। ठीक है, क्या याद रखना है इस क्वेश्चन से? पेट भर के खाना खा के आया हूं ना भाई, तो पानी की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? हाँ, स्वर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो देखो भाई, वापस से हम अपने मैप की ओर चलते हैं। ठीक है, कहाँ गया मैप? इधर। ये हमने पूर्वी बुंदेलखंड का पठार पढ़ा, ये वाला हिस्सा है ना। ठीक है, और कन्हार बेसिन देखो, पंडरा पाट बखोना चोटी से ये कन्हार नदी निकलती है भाई, पढ़े कि नहीं? अब इसको मत बोल देना नहीं पढ़े। ठीक है, तो ये रहा आपका कन्हार नदी। कौन सी नदी? और इसके आसपास का जो एरिया है वो कन्हार बेसिन कहलाएगा। उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वही उसका बेसिन कहलाता है। ठीक है मामला। तो अब समझो, अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, वो पूर्व है और ये पश्चिम है, तो क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। ठीक है, ये उत्तर पूर्व होगा, समझ गया ना? कि लिखूं नॉर्थ साउथ? लिखूं, लिखता हूं, समझ गए? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ऊपर जाओगे उत्तर, इधर जाओगे तो पूर्व, तो वो किधर है? उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये भांग खा के बैठे हो क्या बे? हैं? भांग वांग खा के मत आया करो क्लास में। क्या होगा आंसर? उत्तर पूर्व सीमा भाग। ठीक है, क्या होगा आंसर? उत्तर पूर्व सीमा भाग। क्या बोल रहे हो? इतने लोग जुड़ गए हैं पर कोई लाइक नहीं किया है। कैसे लाइक नहीं किया है? 260 लोग लाइक कर दिए हैं। कैसे बोलते हो भाई कोई लाइक नहीं किया? वैसे ही कई लोगों को क्या मैसेज आता है पता है एप्लीकेशन में? सर हम कोर्स लिए हैं, हमको एक भी पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है। कितना सवाल सर झूठ बोलते हैं नहीं भाई? ऐसा हो सकता है कि किसी कोर्स में एक भी पीडीएफ ना हो? हाँ बताओ, ऐसे झूठ बोलते हो। अब मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है 266 लाइक दिख रहा है भाई। कुछ लोग शर्म के मारे कर दे रहे हैं होते। चलो आगे बढ़े। किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है? सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले में पहाड़ी है सीता लेखनी की पहाड़ी। ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिले में है? सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में पिपरील पर्वत किस जिले में है? पिपरील, बताओ जी, पिपरील पर्वत किस जिले में है? इसका आंसर लोगे ना तो डेयरी मिल्क दूंगा भाई। कहाँ है? और कोई? कांकेर, कांकेर। बाकी लोग जानबूझ के गलत बोले क्या? हाँ ठीक है, सुन लिया भाई। अभी तो लेके नहीं आया हूं लेकिन चॉकलेट वॉकलेट। चलो आगे बढ़े। तो पिपरील पर्वत बलरामपुर। पिपरील पर्वत कहाँ? बलरामपुर। कैमूर पर्वत और भरतपुर जनकपुर में भी पहाड़ी है ना, मांझ टोली की पहाड़ी। कैमूर पर्वत, मांझ टोली की पहाड़ी, मुरेरगढ़ की पहाड़ी, ये सब मनेन्द्रगढ़ जिला। ठीक है, कौन सा जिला? बलेंद्र, बद्रा और बालम की पहाड़ी कहाँ है? कोरिया जिले में। सूरजपुर में हमने क्या पढ़ा? तो सूरजपुर में हमने पढ़ा कुदरगढ़ मतलब सीता लेखनी की पहाड़ी, जुबा पहाड़ी, तमोर पहाड़ी और सीता लेखनी की पहाड़ी, ये सब पढ़ा चुका हूं ना। ठीक है, और बलरामपुर में कौन कौन सा पर्वत पढ़ लिए भाई? बताओ। पिपरील पर्वत नहीं पढ़े अभी? इसके अलावा याद करो, आरा पर्वत पढ़ाया था, याद है आरा पर्वत? बहुत मारूंगा बता रहा हूं। हाँ बोले करो अगर नहीं भी याद है तो। नहीं पढ़ाया था? आरा पर्वत पे अर्जुनगढ़ गुफा है और घिरिया लता गुफा है। हाँ ऐसे ही असर बोल दिया करो।
पेपर नहीं पढ़े थे? हाँ तो आप पढ़ लो, नोट कर लो, ठीक है। हाँ चलो, रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? अब ये गलत नहीं होना चाहिए। सतपुड़ा, ठीक है। रामगिरी की पहाड़ी मतलब रामगढ़ की पहाड़ी, और रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो किस पर्वत का भाग है भाई? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। किसका भाग है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ठीक है। चलो अच्छा आंसर दे रहे हो। एक आंसर और दे दो। एक कैमूर पर्वत जो है, कैमूर पर्वत कौन से पर्वत का भाग है? रामगिरी जो है वो सतपुड़ा का है, तो कैमूर पर्वत तो भाई इंडिया लेवल का पर्वत का आंसर लेना है। जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, सह्याद्री है, इसमें से आंसर लेना होगा। सतपुड़ा नहीं होगा, सतपुड़ा नीचे है, क्योंकि ऊपर है विंध्याचल। ऊपर क्या है? विंध्याचल। सह्याद्री सबसे नीचे है, सह्याद्री होगा नहीं क्योंकि वो साउथ में है, ठीक है। और अरावली इसलिए नहीं होगा क्योंकि अरावली राजस्थान में है, और हमारे यहाँ मतलब भारत के बीचों बीच दो पर्वत है, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है कौन सा? कैमूर पर्वत, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है रामगढ़ की पहाड़ी। दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एक साथ पूछ लिया। इसका याद रखना है सतपुड़ा, और कैमूर के लिए क्या याद रखोगे? सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? अब देखो ये सिंगरौली किधर पड़ा, देखो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो आप जान रहे हो कोरिया मतलब गोंडवाना चट्टान, ठीक है। और सिंगरौली में भी माइंस है कोल का, और ये इधरी इसके हिस्से से जुड़ा हुआ था। उधर कौन सी नदी जाती है? ऊपर की तरफ, हाँ देखो पूर्वी बुंदेलखंड का पठार अगर देखा जाए हमको, तो यहाँ छोरी माथरिंगा की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है भाई? छोरी माथरिंगा की पहाड़ी है, और यहाँ से ऐसे रिहन नदी निकल के इधर बहती है, ठीक है। अब रिहन की सहायक नदियां भी आके बह नहीं रही होंगी, है ना। तो ऊपर की तरफ है सिंगरौली, जहाँ से कोयला क्षेत्र है वो, ठीक है। तो ये रिहंद बेसिन के अंडर में आएगा। किसके अंडर में आएगा? रिहंद बेसिन के। ये सब पढ़ना पड़ेगा भाई, तब तो याद रहेगा, ठीक है। कन्हार वाला उधर तरफ चले जाएगा, झारखंड तरफ, इसलिए कन्हार वाला आएगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा? रिहंद बेसिन। कोरबा रायगढ़ नीचे है, वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। दो ऑप्शन थे, रिहंद या कन्हार, है ना। तो सिंगरौली बेसिन इस तरफ है, मध्य प्रदेश के तरफ, तो झारखंड की तरफ तो होगा नहीं, इसलिए ये वाला आंसर कट गया। तो जो ऑप्शन बचा वो क्या बचा? रिहंद बेसिन। तो ऐसे काट पीट के आंसर निकालना था इसका। हाँ सिंगरौली मध्य प्रदेश में, सीधी सिंगरौली बोलते हैं उसको। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में है? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? इस बार के नगर सेना में यही क्वेश्चन आएगा, देखना। गौरलाटा, ठीक है, माथा पकड़ लेना होता है, गौरलाटा आएगा तो सबको ही बना लेंगे। गौरलाटा चोटी किस पार्ट में है? तो सामरी पार्ट में। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो गौरलाटा है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा। सामरी पार्ट की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा। सबसे उत्तरी भाग में कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? तो सामरी पार्ट। सामरी पार्ट सबसे ऊंचा है, और सबसे बड़ा कौन सा है पूछे तो जसपुर पार्ट सबसे बड़ा है। जमीर पार्ट सुनाई दिया मेरे को। नाम क्या है? नाम है जसपुर सामरी पार्ट। नाम क्या है भाई? जसपुर सामरी पार्ट। और इसमें समझना, जसपुर सबसे चौड़ा है और सामरी सबसे ऊंचा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है जसपुर सामरी पार्ट भाई। नहीं तो जसपुर सामरी मैन पार्ट लिखा होता है, बताए। अगर मैन पार्ट सबसे ऊंचा होता तो जसपुर मैन पार्ट होता है इसका नाम, समझ रहे हो। लेकिन मैन पार्ट सबसे ऊंचा नहीं है। सबसे ऊंचा कौन सा है? गौरलाटा स्थित, ये गौरलाटा सामरी पार्ट स्थित गौरलाटा जो है, ये सबसे ऊंचा है।
ये जसपुर सामरी पाठ का मतलब जसपुर जिला नहीं है सिर्फ, जसपुर सामरी पाठ का मतलब है जसपुर के साथ साथ 20% बलरामपुर जिले का हिस्सा है और 20% सरगुजा का हिस्सा है, ठीक है, उसको मिलाकर जसपुर सामरी पाठ कहा जाता है। और अगर जसपुर सामरी पाठ की बात करें तो इसका छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग में इसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, 4.5% है मात्र। कितना है? 4.5%, मतलब 4.59% है। कितना है? 4.59% क्षेत्रफल में है, 6208 किलोमीटर स्क्वायर। और जसपुर सामरी पाठ का मतलब है जसपुर जिला पूरा और सरगुजा और बलरामपुर का 20-20% हिस्सा। सरगुजा का कौन सा हिस्सा भाई? तो मैनपाट वाला हिस्सा। बलरामपुर वाला कौन सा हिस्सा? तो वही सामरी, जमीर, जारंग पाट वाला जो हिस्सा है। जो पाट वाले हिस्से हैं वो आएंगे भाई इसमें, ठीक है मामला, ठीक है। साउंड कम है सर, ऑनलाइन वालों बताओ साउंड कम है, बढ़ा दे फिर साउंड को तुरंत। और कहीं ज्यादा रहा ना यहीं से फेंक के मारूंगा, बता रहा हूं। रुको अभी चेक कर लेते हैं। साउंड कम कैसे हो सकता है? साउंड कम है। और कितना साउंड चाहिए भाई? सुनाई दे रहा है? यहीं से फेंक के मारूंगा, वहां तक सुनाई दे रहा है। और कितना सुनाई चाहिए? चलो आगे बढ़े। ये जसपुर सामरी पाठ मतलब सामरी मतलब सबसे ऊंचा और जसपुर मतलब सबसे बड़ा, चौड़ा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, ठीक है। याद रखेंगे? नहीं याद रहेगा तो ऊंचा तो गौरलाटा है, और गौरलाटा की ऊंचाई कितनी है? 1225। और चौड़ा क्या है, मतलब बड़ा क्या है सबसे? जसपुर, उसका क्षेत्रफल है 4304। बड़ा है ना भाई? तो बड़ा है तो कितना बड़ा है पूछ लेगा तो क्या बताओगे आंसर? 4304 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 4304 किलोमीटर स्क्वायर है। जल्दी जल्दी टाइप करो 4304, लिख लो भाई, कॉपी में नोट करते चलना है, कुछ तो सीख के गए ऐसा लगना चाहिए ना। चार 4304 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। जसपुर सामरी पाठ में ही पंडरा पाठ पड़ता है, यहाँ पर यहीं से जो है कन्हार नदी निकल रही है। पंडरा पाठ की ऊंचाई है 1123 मीटर। पंडरा पाठ की ऊंचाई पूछेगा तो कितना लोगे आंसर? 1123 मीटर। इसी में मैन पार्ट भी है, लेकिन मैन पार्ट से पहले आपको जमीर पार्ट, जमीर नहीं, जारंग पार्ट याद करना होगा। पंडरा पार्ट, जारंग पार्ट, मैन पार्ट, ऐसे, ठीक है। क्यों भाई? ऊंचाई का क्रम है ये। पंडरा पार्ट 1123 मीटर, जारंग पार्ट 1145 मीटर, और मैन पार्ट का तो आपको पता ही है। हाँ बताओ, 1152 मीटर। क्लियर? तो पंडरा पार्ट, जारंग पार्ट, मैन पार्ट, तीनों को एक साथ याद रखो। हाँ याद था पंडरा पार्ट का? नहीं था? हाँ तो ऐसे ही लिंक करके रखोगे तब तो याद रहेगा, ठीक है। पंडरा पार्ट 1123 मीटर, जारंग पार्ट 1145 मीटर, और मैन पार्ट 1152 मीटर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। सारे भौतिक प्रदेशों को कवर करना है ऐसे ही। चलो क्वेश्चन में आते हैं। तो बताइए कौन सा सबसे अधिक ऊंचा है? तो सामरी पाठ। सामरी पाठ ऊंचा है, 1225 मीटर ऊंचाई है। अब वो लड़का क्वेश्चन है वो, है ना भाई, वो बच्चा है वो अभी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा किस जिले में है? बलरामपुर में है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी,
सबसे ऊंचा भाग सामरी पाट। सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में है? बलरामपुर। फटाफट आंसर लो। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? आया समझ में अब कि जब बड़ा पार्ट पूछेगा तो क्या लोगे आंसर? जसपुर पार्ट। ठीक है, बड़ा कैसे है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। 4304 किलोमीटर। ठीक है, अब समझना, जसपुर पाट का क्षेत्रफल लिख लिया आप। सामरी पाट में आप गौरलाटा का ऊंचाई लिखे हो, ऊंचाई 1225 मीटर। सामरी पाट का क्षेत्रफल कितना है पता है? तभी तो कंपेयर कर पाओगे ना कि जसपुर और सामरी में जसपुर कैसे बड़ा हो गया। सामरी पाट का क्षेत्रफल कितना है? है 2225 किलोमीटर स्क्वायर। सामरी पाट का क्षेत्रफल 2225। क्लियर? अच्छा, 1225 मीटर लिखे हो वो क्या है? ऊंचाई। और 2225 लिखे हो वो क्या है? किलोमीटर स्क्वायर, वो क्षेत्रफल है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। चलो देखते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट जसपुर पार्ट। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में है? तो जसपुर नगर पाट प्रदेशों में बसा हुआ है। ठीक है, जैसे भारत का आप भूगोल पढ़ते हो ना, तो भारत के भूगोल में पर्वत पढ़ते हो आप। पर्वत क्या पढ़ते हो? पर्वत। आप पढ़ते हो पठार, आप पढ़ते हो मैदान। ठीक है, मैदान उसको कहते हैं जहां ऊंचाई 300 मीटर तक की हो। ऐसा जमीन जो 300 मीटर तक ऊंचा है। कहां से ऊंचा? समुद्र सतह से। समुद्र सतह से ऊंचाई अगर 300 मीटर तक की है तो वो मैदान कहलाता है। और अगर ये ऊंचाई 300 से 700 मीटर की है और ऊंचा होने के साथ ऊपर समतल है तो ये पठार कहलाता है। और जब ऊंचाई 700 मीटर से प्लस हो जाए तो ये कहलाता है पर्वत। लेकिन इसका कंडीशन है ऊपर नुकीला होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए? लेकिन जब ऊंचाई 700 मीटर से प्लस रहे लेकिन ऊपर क्या हो? नुकीला ना होकर ऊपर क्या हो गया? समतल हो गया ऊपर, तो इसको पाट कहा जाता है। और ऐसे स्थलाकृति जो है वो छत्तीसगढ़ में है बस। ठीक है, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। जसपुर सामरी पाट स्पेशल चीज है ना अपने पास। हाँ, तो हमारे यहाँ ये एरिया अगर नुकीला होता ऊपर जाकर, क्योंकि देखो पंडरा पाट देखो, मैन पाट देखो, ऊपर जाकर नुकीला नहीं है भाई, कैसा है? समतल है। ठीक है, इसलिए इसको पाट प्रदेश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पाट प्रदेश कहा जाता है। और ऐसे पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल है भाई हमारे यहाँ, है ना। इसलिए हमको पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? लोग आएंगे हमारे यहाँ घूमने? नहीं आएंगे? चलो आगे बढ़े। तो जसपुर नगर जो है किस प्रकार की स्थलाकृति में स्थित है? पाट प्रदेशों में। नेक्स्ट, पाट निम्नलिखित जिले के क्षेत्र में एक भौतिक स्वरूप है। भौतिक रूप से स्थित है, बनाया थोड़ी ना गया है भाई, वो प्राकृतिक रूप से है वो। छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहते हो? मैनपाट। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है, कभी कभी पूरा बर्फ गिरा होता है। ठीक है, और जब तक हमको पता चलता है तब तक बर्फ खत्म हो गया रहता है, नहीं तो बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, इसलिए मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं पढ़े हो अभी तक? मैनपाट सुन लिए, जसपुर सुन लिए, जारंग सुन लिए, सामरी सुन लिए। ऐसा पार्ट प्रदेश हमारे यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लहसुन पाठ सामरी पाठ के किस दिशा में? तो ये है सामरी पाठ और यहां पर है लहसुन पाठ। तो ये अगर सामरी है और ये लहसुन पाठ है, इसमें लहसुन मिलता है क्या भाई? क्या सोच के इसका नाम लहसुन रख दिए? मतलब पिकनिक मनाने जाएंगे तो लहसुन ले जाने की जरूरत नहीं है हमको, है ना भाई? अच्छा, पिकनिक वाला वीडियो देख लिए? बढ़िया बना है, ठीक। क्या हो गया? नहीं दिख रहा उसमें? नहीं दिख रहे हो? नाच तो रहे हो भाई, कूद रहे हो, नाच रहे हो, विलोपित हो गए हो। दिख तो रहे हो, स्टार्टिंग में ही दिख रहे हो, अब निकलते समय जो स्कार्फ बांध लिए थे, अब उसमें मैं क्या करूं भाई? हाँ तो किधर है भाई? ये पीछे मतलब पश्चिम की ओर है, पीछे मतलब पश्चिम की ओर है, ठीक है। अब लगता है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखना पड़ेगा, पता है, कांग्रेस वाले स्टाइल। अरे उस समय कांग्रेस जब बनी थी तो वैसी चिट्ठी नहीं लिखते थे, होता है, इतिहास नहीं पढ़े हो कि भाई 200 पोस्ट मत निकाला करो, इधर लाइव में ही 2000 लोग रहने लगे हैं, पता है। अब 200 पोस्ट से नहीं होगा नहीं भाई। छोटा नागपुर का पठार किस पाठ प्रदेश, मतलब छोटा नागपुर के पठार से कौन सा पाठ लगा हुआ है हमारा? तो जो हमारा जसपुर सामरी पाठ है ना, उसको हम लोग ये बोलते हैं कि जो छोटा नागपुर के पठार का ही हिस्सा है। तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ ये दोनों पड़ता है, तो आंसर क्या होगा? मैन पाठ और जारंग पाठ। आंसर क्या होगा? मैन पाठ और जारंग पाठ। चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार का भाग है? बताओ भाई, कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र है जो छोटा नागपुर के पठार का भाग है? जसपुर सामरी पाठ अभी बताया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? तो अब देखो भाई, ये हमारा छत्तीसगढ़ और ये रहा छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बताओ भाई किधर है? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व होगा। चलो अच्छी बात। छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेशों में से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बॉक्साइट। अब बॉक्साइट इधर पाया जाता है और प्लांट हमने लगा दिया है बालकों में। नहीं भाई, बहुत ना इंसाफी है, प्लांट इधर ही लगाना था। चलो आगे बढ़े। पूर्व से पश्चिम का क्रम, तो वो सबसे पूर्व में जमीर पाठ है, तो सीधी सी बात है ये सब कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? जमीर पाठ, उसके बाद जारंग पाठ है ना? जमीर पाठ है, फिर सामरी पाठ है, बताया। सामरी पाठ के बाद लहसुन पाठ है, फिर जारंग पाठ है, ठीक है। और उसके बाद मैन पाठ है। सबसे लास्ट में मैन पाठ है, कैसे समझ में आएगा? क्योंकि वो सरगुजा में है। वो कहाँ है? सरगुजा में। तो इससे भी ले सकते थे कि सबसे लास्ट में जो मैन पार्ट, सबसे लास्ट में तो मैन पार्ट आएगा, तो ये दोनों तो वैसे भी कट गए। अब ए और बी में बस छांटना था कि जो सबसे पहले, तो जब हम बनाते हैं जसपुर सामरी पाठ तो सबसे पहले जमीर पाठ बनाते हैं, फिर सामरी पाठ बनाते हैं, फिर लहसुन पाठ बनाते हैं, फिर जारंग पाठ बनाते हैं, ठीक है। लेकिन लहसुन पाठ के बाद भी यहाँ पे जसपुर पाठ आ जाता है नीचे, और इधर से आने वाला क्रम पूछ रहा है ना, तो इसलिए जमीर पाठ के बाद जारंग पाठ, जारंग पाठ के बाद ये जसपुर पाठ आ जाता है, और उसके बाद मैन पाठ। तो ये जब क्वेश्चन आया होगा ना एग्जाम में, तो मतलब वहां पे जो माइंड सेट रखना था वो यही रखना था कि पहला कौन सा होगा और आखिरी कौन सा होगा, तो समझ में आ जाता। मतलब टफ क्वेश्चन नहीं था, ऐसा है। मतलब एग्जाम में ऐसा और भी क्वेश्चन दिखेंगे भाई आपको, तो जो आप पढ़े हो ना उसके हिसाब से आंसर लेना, ठीक है। मतलब ये उस समय का टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन लोगों को ये टफ लगा,
कौन सा रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं? तो बीच में पट्टी कौन बना रहा है भाई, बताओ। बोलो भाई। सतपुड़ा। जितने लोग मैकल आंसर ले रहे हो ना, सही होता अगर सतपुड़ा नहीं होता, लेकिन मैकल खुद सतपुड़ा का हिस्सा है, तो बच्चे को छोड़ देंगे, बाप को आंसर लेंगे। ठीक है, आया मामला समझ में? यहां पर यही दिमाग लगाना था। तो सतपुड़ा पर्वत मतलब पूरा भारत का जब आप मैप बनाओगे, है ना, बन गया मुंडी भारत का। क्या क्या बनाना है अपने को? मैकल और सतपुड़ा ना। तो ये रहा मैकल पर्वत श्रेणी, इधर रहा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, और सतपुड़ा वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर, और ये सतपुड़ा वाला हिस्सा है, तो ये मैकल इसी में आ जाएगा। तो इसके नीचे महानदी हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या बोला है? गंगा का मैदान। तो ये गंगा का मैदान है, ऊपर गंगा नदी है, नीचे महानदी, सतपुड़ा बीच में आएगा। ठीक है, अरावली इधर हो जाता है और विंध्याचल इधर हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा। ये अरावली पर्वत है भाई राजस्थान में, ये विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश के ऊपरी वाले हिस्से में। ठीक है, किसको फूलों की घाटी कहते हैं? लोरो घाटी कहाँ है भाई? जसपुर में। छत्तीसगढ़ का मैदान की ढाल जो है वो किस दिशा में है? अगर नदी ऐसे निकल रही है और इधर बह रही है, तो नदी जिधर बह रही है ढाल उसी दिशा में होगा, है ना। अगर नदी ऊपर चले जाती, जैसे रिहंद नदी, देखो रिहंद नदी ऊपर जाती है, तो इसका ढाल किधर है? नॉर्थ के तरफ है। इंद्रावती नदी इधर आती है, उसका ढाल किधर है? वेस्ट की ओर है। महानदी उधर जाती है, तो इसका ढाल किधर होगा? पूर्व की ओर होगा। किधर होगा? पूर्व की ओर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य का ढाल किस दिशा में? पूर्व में। मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? धान का कटोरा। किसी और को कुछ लगता है तो बोल सकते हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। महानदी मैदान कहाँ फैला हुआ है भाई? मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। आओ महानदी मैदान को पढ़ाएं, आपको बताए। चलो आओ भाई महानदी मैदान पढ़ते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़, जिसमें आप पढ़ चुके हो। ये पुरी बघेलखंड है और ये जसपुर सामरी पाठ है, नीचे दंडकारण्य। तो ये जो है, ये बीच वाला जो बच रहा है, यही क्या है भाई? महानदी मैदान। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना है? अरे बताओ भाई, कुछ तो बोलो। 68,064 यार, 68,064। 68,64 बस कैसे होगा? ठीक है,
68,064, तब होगा ये 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत बताओ भाई। सर यू आर ग्रेट टीचर, कोई शक है क्या भाई? 68,064 बोलना है, ठीक है। और प्रतिशत में बताओ। 50.34%। 50% हिस्सा महानदी मैदान का है। किसका है 50% हिस्सा? महानदी मैदान का है, ठीक है। चलो आओ महानदी मैदान में जो है आपको डुबकी लगाएं। या तो डूब के बाहर आ जाना या तो चुल्लू भर पानी ले आना भाई। चलो महानदी मैदान को आप देखो अच्छे से, ठीक है। अगर इस हिस्से की बात करें, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये मैकल है। ये क्या है भाई? मैकल पर्वत श्रेणी। यहां से लेके यहां आ जाओ, ये वाला हिस्सा, ये पेंड्रा लोरमी का पठार है। क्या है भाई? पेंड्रा लोरमी का पठार। ये वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा आ जाओ, ये छुरी मातरिंगा उदयपुर की पहाड़ी है। क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ठीक है। और नीचे आओ, इधर कबरा पहाड़ आ जाओ भाई। उसके ऊपर ले लूंगा, ये सब समझ लेना, ठीक है। रायगढ़ वाला क्या ले लो? कबरा पहाड़ ले लो। उसके नीचे आ जाओ, सारंगगढ़ के नीचे, सारंगगढ़ के पास से ये नदी, महानदी इस पार हो जाएगी। ये सारंगगढ़ के पास से होगी ना, सारंगगढ़ रायगढ़ के बीच से। उसके नीचे आओगे ना तो ये वाला हिस्सा जो है ये रदन की पहाड़ी पड़ेगी। कौन सी पहाड़ी? रदन की पहाड़ी। महासमुंद के नीचे आ जाओ, रदन की पहाड़ी के नीचे, तो ये आएगा शिशुपाल पर्वत। कौन सा आएगा? महासमुंद में ही पड़ेगा ये भी, शिशुपाल पर्वत। अभी आपका छत्तीसगढ़ का मैदान अभी क्लियर करते हैं। शिशुपाल पर्वत, ये रदन की पहाड़ी से लात नदी निकलती है भाई। इसके नीचे आ जाओ, अरे पैरी नदी कहां से निकलती है? छुरा तहसील, भात्रीगढ़ की पहाड़ी। उसके नीचे आओ, है ना, ये भात्रीगढ़ की पहाड़ी है। ये क्या है? भात्रीगढ़ की पहाड़ी। उसके नीचे आ जाओ, गौरागढ़, गौरागढ़ नरियर पानी, गौरागढ़, ये वाला आ जाएगा नरियर पानी। उसके बाद ये वाला आ जाओ, ये सिहावा पर्वत, धमतरी सिहावा पर्वत। इधर आ जाओ, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। और यहां पे भी छोटा मोटा पर्वत है। देखो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ भाई? पर्वत से घिरा हुआ है। अब बीच में हम लोग हैं, बीच का हिस्सा गड्ढा है। पर्वत है मतलब ऊंचा है, तो किनारे किनारे पूरा पर्वत है, तो किनारे किनारे क्या है? पूरा ऊंचा है। और बीच में हो गया क्या भाई? गड्ढा, ठीक है। और इसी गड्ढे में क्या क्या बोते हैं भाई? धान, इसीलिए धान का कटोरा है भाई, ठीक है। तो चारों तरफ से पहाड़ी से कैसे घिरा हुआ है? दिख गया? दिख गया। चलो अभी देख रहे होगे, ये मैकल से भी बहुत सारी नदियां निकलती है। पेंड्रा लोरमी के पठार में सिहावल सागर है, वहां से बनियारी नदी, खोंगसरा की पहाड़ी है, अरपा नदी, ठीक है। लैलूंगा है, लैलूंगा, केलो नदी, ठीक है। तो सब आके महानदी में मिल रही है, ठीक है। और ये इस तरफ यहाँ कैमूर पर्वत है भाई। क्या है? कैमूर पर्वत। यहाँ से हसदेव नदी है ऐसे चीरते हुए बिल्कुल महानदी में, ऐसे पहाड़ को, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना।
इस तरफ गढ़चिरौली है महाराष्ट्र में, यहाँ से ये ऐसे करते हुए शिवनाथ नदी आ जा रही है ऐसा। तो ये पूरा नदी इधर से इधर इधर आ रही है, ये गौरागढ़ की पहाड़ी है ना। जोंक नदी आकर मिल रही है, कौन सी नदी? जोंक नदी आकर मिल रही है, ठीक है। सब नदियां आकर मिलती है महानदी में, तो पानी भी मिल रहा है खेती के लिए। महानदी के पास ही मेरा गांव है, इनके लिए चुल्लू भर पानी ले आना महानदी से, हमारे ऑफलाइन वाले बदमाश लोगों के लिए। हो गया, लिख लिए? तो जल्दी लिख लिए। चलो, मैकल पर्वत श्रेणी दिख रहा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बनाओ एक बड़ा सा चोटी, ऐसा ऐसे वाला बड़ा सा चोटी बनाओ। और इसमें लिख दो भाई, क्या लिख दो? खून से लिख देंगे, आजादी, ऐसा। ये क्या है भाई? बदरगढ़ है। मेरे पास तो ऑप्शन है, आप लोग देख लो। महानदी मैदान, बदरगढ़ की ऊंचाई बताओ। महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, बदरगढ़ की ऊंचाई बताओ। बहुत मार खाओगे, बता दे रहा हूं मैं। फिर गलत। 1176, 1176, ठीक है। बदरगढ़ की ऊंचाई 1176 है। चलो, पेंड्रा लोरमी के पठार में आ जाओ। किस में आ जाओ? पेंड्रा लोरमी के पठार में 3 है। एक है चंदेली, पढ़े कि नहीं चंदेली? कहाँ पढ़ाया था बताओ तो जरा। एक पढ़ाया था पलबागढ़ और एक पढ़ाया था लाफागढ़। चंदेली, पलमागढ़ और लाफागढ़ पढ़ाया था कि नहीं? हाँ, तीनों को ऊंचाई बता दो फिर। चलो तो हाँ, चलो बताओ, डंडा कहाँ है बे मेरा? डंडा वंडा लाओ यार, पता है पीट पाट के पढ़ाऊंगा तब मजा आएगा। किक नहीं मिल रहा है मेरे को, फिर से किक नहीं मिल रहा है, तो फिर से मैं साइलेंट मोड में चले जाऊंगा, होता है मारूंगा पीटूंगा तब अब किक मिलेगा। पेंड्रा लोरमी के पठार में मुंगेली जिला में है चंदेली, याद करो। गौरेला पेंड्रा में है पलमागढ़, कोरबा में है लाफागढ़। पढ़ाया था न तीनों? नहीं पढ़ाया था? ये 821 मीटर, ये 1080 मीटर और ये 1048 मीटर। पढ़ाया था कि नहीं? नहीं पढ़ाया था। ये पेंड्रा लोरमी के पठार की ऊंची चोटियां हैं ये तीनों। मैकल में बदरगढ़ है, मैकल में कौन सा है? बदरगढ़ है। थोड़ा थोड़ा याद करने बोला हूँ, उसको भी याद नहीं कर पा रहे हो, तो एक्स्ट्रा कैसे कंटेंट आगे बढ़ाऊं बताओ? ऐसे में कंटेंट बढ़ाने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जबकि इंपॉर्टेंट है यार, आने लायक क्वेश्चन है।
चलो एक और ऐड कर लो। शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत की जो ऊंची चोटी है, ऊंचाई है 899 मीटर, और इस ऊंची चोटी का नाम है धारी डोंगर। ऊंची चोटी का नाम क्या है? धारी डोंगर। ठीक है, पेंड्रा लोरमी का याद रखना है, मैकल का याद रखना है। ठीक है, पेंड्रा लोरमी और मैकल का याद रखना है। अब क्वेश्चन से देखेंगे। अब हो गया, बहुत देर हो गया महानदी बेसिन को देखते हुए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। भूख तो नहीं लग रहा है ना? लग रहा है तो लगने दो, खाना खा लेने के बाद तो नींद आ जाएगा। भूख लग रहा है तभी तो पढ़ाई होगा, भूखल नींद नहीं आता है भाई। चलो, महानदी मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है, किधर फैला हुआ है? मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। आकृति कैसी है? कैसी है मैदान की आकृति? छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कैसी है भाई? पंखाकार है? देख लो भाई, गलत मत हो जाए। तो त्रिभुजाकार कैसे बोल दिए ये बताओ? तो तुम लोग मच्छर जैसे भिनभिनाए मत किया करो, बताए क्लियर आंसर बोला करो। मैं बोल रहा हूं तो आवाज आ रहा है कि नहीं? मिक्स करके बोल देते हो तो मेरे को ये सुनाई दे दिया था। आंसर क्या है? पंखाकार। ठीक है, आकृति कैसी है? पंखाकार। अरे वो नदी ऐसे ऐसे बना रहा है ना, पंख टाइप का, पंखा बनेगा कि नहीं? घूमेगा तो हवा देगा फिर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? शिवनाथ के मैदान का है, हसदेव मैदान का है, महानदी मैदान का है कि इंद्रावती मैदान का है? तो महानदी मैदान का सबसे ज्यादा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 46, छत्तीसगढ़ के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है भाई? महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? मैकल श्रेणी है। क्यों? क्योंकि हमने मैप में देखा है। क्या देखा है? तो अभी हमने मैप में देखा है कि जो मैकल श्रेणी है, इसके इस तरफ ये महानदी है, इसके इस तरफ ये कौन सी नदी है भाई? महानदी है। और इसके इस तरफ बह रही है कौन सी नदी? नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी मैकल श्रेणी। सेम क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी। अगला क्वेश्चन, मैकल श्रेणी का विस्तार है। तो आप सभी जानते हो कि मैकल श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का ही विस्तार है। रामगढ़ की पहाड़ी भी इसी का विस्तार है। मैकल श्रेणियां किस पर्वत का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। छत्तीसगढ़ के राज्य की किस दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी है? तो पश्चिम दिशा में। पीछे है ना भाई। अगर मैकल पर्वत श्रेणी अभी आप देखें कि छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी यहां है, और इसका मतलब पश्चिम में, ये पश्चिम होगा ना, ये पूर्व है, पश्चिम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, मैकल श्रेणी का ढाल किस ओर है? तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ से ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है वो थोड़ा मोटा हो गया है। छत्तीसगढ़ खा खा के मोटू हो गया है, पता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, यहां से नदियां किधर जाए बहती हैं? इस तरफ बहती है। और इस तरफ बहती है मतलब इस तरफ क्या है? पूर्व। तो मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व है। ये पश्चिम हो गया, तो क्या आएगा आंसर? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व। वॉइस क्लियर नहीं है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है? बताओ भाई, बताओ। यूट्यूब में पूरा क्लियर है ना? हाँ, अब ठीक है। फिर से कराना पड़ेगा क्या? टाइम हो जाएगा नहीं? अब हो गया भाई, उतना को आप समझ लेना। पश्चिम से पूर्व की ओर है। मैकल श्रेणी किस जिले में है? कवर्धा जिले में है। मैकल श्रेणी किस जिले में है भाई?
कवर्धा जिले में है। नेक्स्ट, निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? तो मैकल पर्वत श्रेणी कवर्धा में है, उसके नीचे राजनांदगांव भी पड़ता है ना। साथ में आपका पेंड्रा लोरमी का पठार जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है, वो भी मैकल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, और उससे जुड़ा हुआ है बिलासपुर, लेकिन रायगढ़ पूर्व की तरफ है, तो ये इसका हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंचाई बताओ, सबको बोलना है। 1176 मीटर। 1176 मीटर। कौन सा क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकल पर्वत श्रेणी। क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है, इस कारण, है ना। ठीक है, कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है हमारे यहाँ? तो हमारे यहाँ मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्व भाग जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश है ना। क्या है भाई? वृष्टि छाया प्रदेश है। कैसे है पता है कि नहीं? सबसे कम वर्षा वाला स्थान हमारे यहाँ कौन सा है भाई? कोंडागांव, जसपुर, सामरी, सब जगह बढ़िया वर्षा होता है। तो लोरमी पठार, लोरमी पठार मतलब मैकल पर्वत श्रेणी का ही ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है भाई? मैकल पर्वत श्रेणी का ही ये हिस्सा है। ठीक है, चलो देखो, कौन सा जिला विश्व छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है ना, तो इस तरफ से जब अटैक करता है ना, इस तरफ से मानसून, मानसून मतलब बादल, ऐसे वाला बादल, ऐसे बारिश होते रहता है, बारिश बादल से ये ऐसे जब जाता है ना तो इधर टकरा जाता है, क्योंकि पर्वत ऊंचे हैं, टकरा के इधर ही बारिश कर देता है। और उस तरफ से जो मानसून अटैक करता है तो पहले रायगढ़ में बारिश होगा, और उसके बाद बहुत सारे पर्वत पड़ेंगे, इस तरफ के पर्वत नहीं पड़ेंगे। तो आगे जाते जाते बादल में पानी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे रात तक हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है, फिर हम सूझ जाते हैं, समझिए। वैसे ये बादल लोगों का भी एनर्जी डाउन हो जाता है भाई, पानी इसमें नहीं बचता है। तो जब तक वो मैकल तक पहुंचता है तब तक पानी खत्म। इसीलिए इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होता है। इसीलिए मैकल पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी हिस्सा है ये वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? कवर्धा। ठीक है भाई, अब जिसको बारिश अच्छा नहीं लगता जाओ कवर्धा में बस जाओ। अगला, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में ये दलहा पहाड़ कहाँ है भाई? अकलतरा में है। यहाँ पर कब मेला लगता है भाई? नाग पंचमी के दिन। ठीक है, कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा जिले में है? तो दलहा। ठीक है, ये गड़िया पहाड़ कहाँ है बताओ? गड़िया पहाड़ कहाँ है? कांकेर में। ठीक है, हाँ चलो, बिजौरा पहाड़ कहाँ है? बिजौरा बताओ। बिजौरा पहाड़, बिजौरा पहाड़ रामघर की पहाड़ी पे है, पक्का? मैकल श्रेणी में है बिजौरा पहाड़। रामगढ़ की पहाड़ी तो ऑप्शन में ही नहीं है। और ऑनलाइन वालों मित्रों बता दो आंसर क्या लोगे? सर मैं कवर्धा से हूं। चलो अच्छी बात है। हाँ, नहीं जान रहे हो? चलो मैं बताता हूँ। बिजौरा पहाड़ कहाँ है? तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, बिजौरा पहाड़ कहाँ है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है, याद रखना।
छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में, छुरी पहाड़ी में भी आपको पढ़ना होगा। केरता पहाड़, पवन खेड़ा, बिजौरा। ठीक है, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में भी कहां पर, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, चलो बना देता हूं। यहाँ पे एक आएगा कौन सा, केरता, पवन खेड़ा और बिजौरा, 3 पहाड़ आएंगे भाई। यहीं पे बनाता हूं, 1 2 3। ठीक है, केरता, पवन खेड़ा और बिजौरा। पुटका भी है, केरता, पवन खेड़ा, बिजौरा और पुटका पहाड़ भी याद रखना है। ठीक है, 967 मीटर, 969 मीटर, 1089 मीटर। केरता, पवन खेड़ा, बिजौरा। अब एक साथ याद करा देता तो मुश्किल हो जाता भाई। तो इधर का 3 तो हम पढ़े हुए थे, पेंड्रा लोरमी का। छुरी पहाड़ी का देख लो भाई, छुरी पहाड़ी का 3 देख लो, कौन कौन सा, केरता, पवन खेड़ा और बिजौरा। केरता 967 मीटर, पवन खेड़ा 969 मीटर और बिजौरा 1089 मीटर। इसके अलावा छुरी पहाड़ी पे पुटका पहाड़ी भी है। चलो उदयपुर में देख लो, अब उदयपुर में देख लो, महादेव पहाड़ 988 मीटर, महादेव पहाड़, जनता पहाड़, बड़ नानी पहाड़। ये नानी पहाड़ ठीक था, ये बड़ नानी पहाड़ है भाई। क्या है, बड़ नानी। ठीक है, तो इसके भी 3 याद रखेंगे। उदयपुर वाला भी 3, ये छुरी का 3 था। उदयपुर में 3 बताया, कौन कौन सा, महादेव, जनता, बड़ नानी। महादेव, जनता और बड़ नानी। सर जी फास्ट प्लीज, हमें जोमेटो और डोमिनोज जैसा तो नहीं है भाई यहाँ पे कि फास्ट डिलीवरी हो पाएगा। ठीक है, सबको लेके चलेंगे तब तो बनेगा। तो छुरी का देख लिया 3 पहाड़, उदयपुर का 3 पहाड़ याद रखोगे। कौन कौन सा 3 पहाड़ है, बोल के बताओ। महादेव, जनता पहाड़ और बड़ नानी पहाड़। ठीक है, चलो चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बिजौरा पहाड़ कहाँ है, छुरी उदयपुर में। और छुरी उदयपुर में भी कहाँ है, छुरी पहाड़ी में। छुरी उदयपुर में भी छुरी पहाड़ी में। ठीक है, क्लियर। अब बताओ, मजा आ रहा है, बस मजा लो। चंवर ढाल, तो चंवर ढाल जो है याद करो, कल रायगढ़ पढ़ा रहा था तो बता रहा था, मांड नदी घाटी बताया था, मांड नदी घाटी। तो इसी को आप आंसर लोगे, बेस बनाकर हसदेव मांड बेसिन। पलमा के अलावा कौन सा पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा है चोटी, तो पलमा का कितना लिखे हो, 1080 लिखे हो भाई, 80। वो सबसे ऊंचा है पेंड्रा लोरमी के पठार का, सबसे ऊंची चोटी पलमागढ़। उसके बाद दूसरा ऊंची चोटी आप लिखे होगे लाफागढ़, 1048 नहीं लिखे हो लाफागढ़। फिर आवाज नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, वो पीछे होगा पता है वीडियो में भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सतरंगा पहाड़ी किस जिले में है, कोरबा वालों। नेक्स्ट वीक चल रहे हैं अपन पिकनिक बनाने सतरंगा, तो इस बार कोरबा वालों का नंबर लगा है भाई। आप लोग भी जाओगे तो भाई, जी सर, इतना मार पड़ेगा ना, इस बार कोरबा वाले जाएंगे बस, उनके बाद फिर तुम लोग को लेके जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जाएंगे ना, बिलासपुर के आसपास वाले में जाएंगे, इधर वाले में कहाँ जाएंगे बताओ। अच्छा लड़के लोग तो जा ही सकते हो नहीं भाई, सुबह सुबह ट्रेन पकड़ के पहुंच जाना कोरबा,
तो वह लड़की लोगों को नहीं ले जाएंगे, रिस्क हो जाता है। ठीक है, लड़के लोग आ जाना भाई। ठीक, सुबह ट्रेन पकड़ना, 6 बजे वाला, 7 बजे वाला, 9 बजे तक पहुंच जाना। कोरबा पहुंचना है स्टेशन, वहां से उठा लेंगे तुमको, बहुत लोग हैं हमारे वहां पे होते। ठीक है, हाँ उठा ले जाएंगे तुमको, सतरंगा छोड़ेंगे सीधा। छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? बलौदा बाजार। इस छाता पहाड़, यहाँ किनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई? गुरु घासीदास जी को। ठीक है, आप लोग भी जाओ, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा है, सावरी पाट में गौर लाटा है, दलहा पहाड़ गलत। बखोना चोटी से कन्हार नदी निकलती है, दलहा पहाड़ कोरबा में नहीं है, कहाँ है भाई? जांजगीर चांपा में। ठीक है, ऑनलाइन वाले बहुत मैसेज किए, सर हमको तो बुलाए नहीं पिकनिक में करके। इस बार ऑनलाइन वालों को पहले ही मैसेज दे देंगे, आ जाना भाई, स्टेशन पहुंचना कोरबा के, वहां से उठा लेंगे तुमको। सोनबेरा का पठार किस जिले में स्थित है? सोनबेरा, बताओ भाई, सोनबेरा का पठार किस जिले में स्थित है? गरियाबंद, बिल्कुल सही आंसर है। सोनबेरा का पठार गरियाबंद जिले में स्थित है। ठीक है, सोनबेरा का पठार गरियाबंद जिले में स्थित है, याद रखना। कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में है? इसमें से सिहावा नहीं है, गड़िया पहाड़ नहीं है, दलहा नहीं है, तो कौन सा बचा? कुलझारी की पहाड़ी। किस जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है? और इसी पहाड़ पर क्या है भाई? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर क्या है? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पे जय माता दी है प्रज्ञागिरी के पहाड़ी पे बमलेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक है, याद रखेंगे। डोंगरगढ़। किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? सुक्तिमती, किस पर्वत को कहा जाता था सुक्तिमती? सिहावा पर्वत। ये सब बना चुके हैं ना हम लोग, मैप आप लोगों को बनवा चुका हूं, उसको ध्यान देते रहो। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां से महानदी का उद्गम है। चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग में स्थित है? चैतुरगढ़, ये भी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, यहां भी जा सकते हैं पिकनिक मनाने के लिए। इसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वहां कश्मीर जैसी वादियां हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, और ये कोरबा जिले के पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो आप लोगों को चैतुरगढ़ पास पड़ेगा, कोरबा वालों को उधर से चैतुरगढ़ लेके पहुंचते हैं, आप लोग इधर से आ जाना चैतुरगढ़ में। ठीक है, ठीक। पनीर हम लोग लेके आएंगे, मसाला तुम लोग लेके आ जाना भाई, पनीर मसाला हो जाएगा। नहीं नहीं, पनीर हम लोग लेके आएंगे, मटर तुम लोग ले आना, मटर पनीर हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य का भाग नहीं है, इसमें से कौन सा? कोटरी बेसिन है, बस्तर पठार है, अबुझमाड़ की पहाड़ियां है, सोन बेसिन नहीं है। चलो आओ, अब दंडकारण्य आगे है। गोदावरी सबरी का मैदान स्थित है कहाँ? दंडकारण्य क्षेत्र में। चलो अब आपको दंडकारण्य पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब जब सब बनाई लिए हो तो दंडकारण्य भी बनाई लो। ठीक है, चलो आ जाओ दंडकारण्य में। जैसे ही आप छत्तीसगढ़ बनाओगे तो ये हो गया पूर्वी बघेलखंड, ये जसपुर सामरी पाट, और ये महानदी का ज्यादा ऊपर हो गया। ये दंडकारण्य का पठार है। ये क्या है भाई? दंडकारण्य का पठार, या इसको बस्तर का पठार भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दंडकारण्य पठार। और ये इतना आसान है ना कि इसको आप बिल्कुल जिला वाइज समझ सकते हो। ऐसे आप सारे जिले बना लो,
ठीक है, पूरे 7 जिले बना लो और इसके हिसाब से समझो चीजों को। जैसे आरी डोंगरी की पहाड़ी, भानु रावघाट की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी और दलहा पहाड़, ऐसे दलहा बोलो, गड़िया पहाड़, गड़िया पहाड़, आरी डोंगरी, रावघाट, मलाज कुंडम और गड़िया, ये 4 पहाड़ कांकेर जिले में पड़ने होंगे। ठीक है, ये कहाँ पड़ने होंगे? 4 पहाड़। इसके अलावा नीचे ये बीजापुर सुकमा वाला जो क्षेत्र है, ये बस्तर का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बस्तर का मैदान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बस्तर का मैदान। बीजापुर सुकमा वाला जो क्षेत्र है ये बस्तर का मैदान कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर करके बना लो, लिखूं क्या इसको कि समझ जाओगे? बस्तर का मैदान कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा दंतेवाड़ा जिला में ये जो है ये बैलाडीला की पहाड़ी है। ये क्या है भाई? बैलाडीला की पहाड़ी। इस बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदीराज, और नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर। कहाँ थे हम लोग? बैलाडीला की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा कोंडागांव जिले में घाटी है, ये बस्तर में बन गया है, ये है, इसको बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये है केशकाल घाटी। क्या है भाई? तो ये घाटी है, ये मैदान है, और ये है बस्तर का पठार। ये क्या है भाई? बस्तर का पठार किस जिलों में फैला हुआ है? तो बस्तर का पठार बस्तर और सुकमा में फैला हुआ है। बस्तर का पठार जो है वो बस्तर और सुकमा में फैला है। वैसे बस्तर का मैदान कहाँ फैला है बोलेगा तो बीजापुर, ये जिला समझ रहे हो ना। और ये है अबुझमाड़ की पहाड़ी, ये नारायणपुर जिले में है। अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? नारायणपुर जिले में है। ठीक है, अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है भाई? नारायणपुर जिले में है। और बताओ दंडकारण्य के पठार का क्षेत्रफल कितना है भाई? हम्म, 39,060, 39,060। ठीक है, 39,060 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 28.91%। क्षेत्रफल कितना है? 28.91%। बोलो भाई एक बार, तभी याद होगा, बोलो। 28.91%। ठीक है, 28.91% और 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर बस मत लिखो, क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके अलावा कोटरी नदी जिस तरफ बहती है वो है कोटरी नदी बेसिन। ठीक है, जिधर कोटरी नदी बहेगी उसको क्या कहेंगे? तो इस एरिया में कोटरी नदी बहती है। कौन सी नदी बह रही है? कोटरी नदी। ठीक है, और इस एरिया को कोटरी नदी बेसिन कहते हैं। ठीक है, और इस तरफ कालाहांडी से ये आ रही है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। और ये इंद्रावती नदी जो है इस तरफ से आ रही गोदावरी नदी में मिलती है। ये गोदावरी नदी है भाई। ठीक है, ये कौन सी नदी है? गोदावरी। और गोदावरी नदी में उस तरफ से आ रही कौन सी नदी? इंद्रावती नदी मिलती है। और इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, और इंद्रावती की सहायक नदी है ये वाली कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। यही दंडकारण्य का पठार है। ठीक है, और मोहला मानपुर से आती है कोटरी नदी। क्लियर है मामला? क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन बनाने चलते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन निपटाते हैं एकदम। क्या बोलते हो? चलो निपटा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और जिसको जिसको ये रिमोट जैसा लग रहा है ऑनलाइन वालों है, हाँ? कौन सा पहाड़? ये
आरी डोंगरी, राव घाट, मलाज कुंडम और गड़िया। आरी डोंगरी, राव घाट, मलाज कुंडम और गड़िया पहाड़, 4 ही पहाड़ याद करने हैं कांकेर में। आरी डोंगरी, राव घाट, मलाज कुंडम, गड़िया पहाड़। ठीक है, तो कैसे भाई, दोस्त दोस्त ना रहा? क्यों भाई? हाँ, वही रिमोट फेंक के मारूंगा, बताया जिसको रिमोट जैसा लग रहा होगा। चलो आगे बढ़े, ये नोट हो गया। चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ स्थित है भाई? तो गोदावरी सबरी का मैदान है दंडकारण्य में। गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ है? दंडकारण्य में। अगले क्वेश्चन की ओर चले। गोदावरी सबरी मैदान के समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? तो गोदावरी सबरी मैदान के अगर समुद्र सतह से ऊंचाई पूछेगा तो आंसर आपको लेना है 300 मीटर से कम है। अरे मैदान है तो 300 मीटर से कम ही होगा ना, स्टार्टिंग पढ़ाया नहीं था? मैदान किसको बोलते हैं? जब 300 मीटर से कम हो, उससे ऊंचा हो गया तो पठार कह जाएगा। ठीक है, तो मैदान मतलब 300 मीटर से। गोदावरी नदी प्रणाली तथा महानदी प्रणाली को अलग कौन करता है? तो बीच में क्या है भाई? केशकाल घाटी है। कौन सा पुरातन शैलों से बना है? तो इसमें से कौन सा पहाड़ी जो है वो पुरातन शैलों से बना हुआ है भाई? बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ियों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केशकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? ये वाला आएगा, है ना? छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार के बीच में सीमा नहीं बनाएगी केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कौन से 2 भौतिक क्षेत्रों के बीच सीमा बनाती है? फिर से वही है, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिणी सीमांत भाग में कौन सा मैदानी क्षेत्र है? मतलब ये दक्षिणी सीमांत भाग बोल रहा है, नीचे दक्षिण सीमा का अंत, सीमांत मतलब बताया ना, अभी बनाया हूं। क्या था नीचे? क्या था भाई? बस्तर का मैदान था, इसीलिए बोला मैप बना लो। ठीक है, भौतिक विभाग उतने में कंप्लीट हो जाएंगे 4 मैप में। कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में है? लो भाई, यहां पे है, इस तरफ है कोटरी नदी, तो ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो ये क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा भाई? दक्षिण पश्चिम। आ रहा है समझ में? अच्छा, वो पहले ही पढ़ा दिया। किस दिशा में कोटरी बेसिन है? तो दक्षिण पश्चिम में। नंदीराज पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताओ भाई। नंदी ना कर लेना, इसको ना पढ़ना, ना। नंदीराज बताओ। तो नंदीराज पहाड़ी बैलाडीला पर्वत पे है, और बैलाडीला पर्वत पहाड़ी जो है वो कहाँ है? बनवाया था ना अभी, दंतेवाड़ा में बैलाडीला लिख लो भाई, है ना? नंदीराज की ऊंचाई बताओ। छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है ये। सबसे ऊंची है गौरलाटा और दूसरी ऊंची चोटी नंदीराज। चलो आगे बढ़ेंगे। बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? अबे मंदी, ये कौन मंदी लिखा है? ये नंदीराज है ना, है ना? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब मेन पार्ट है 1152, देवगढ़ 1033, वो तो घाटी है केशकाल। बैलाडीला 1210, तो कौन सा ऊंचा हुआ? दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी कहाँ है? तो बैलाडीला की पहाड़ी। अबूझमाड़ की ऊंचाई बताओ तो। अबूझमाड़ की ऊंचाई बताओ। मैप में आना होगा। इसका तो आंसर बैलाडीला है, लेकिन अबूझमाड़ का ऊंचाई बताओ। ये अबूझमाड़ की पर्वत पड़े थे ना, इसकी ऊंचाई लिख लेना।
बदरगढ़ कितना पढ़े हो? 1176 पढ़े हो भाई बदरगढ़। तो ये है 1076। ये भी कैसे होगा? ये 1076 है, बदरगढ़ 1176 है, तो बदरगढ़ इससे ऊंचा है। 1000 और 1100 में फर्क समझो, है ना? 1076 और 1176। ठीक है, तो अबुझमाड़ की ऊंचाई याद रहेगा। छत्तीसगढ़ का चेरापुंजी कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे। अबुझमाड़ की पहाड़ी किस जिले में है? नारायणपुर जिले में। तो आंसर आएगा नारायणपुर। लेकिन चार ही में जब छाटना हो तो बीजापुर भी ले लेना सकते हैं आंसर, थोड़ा बहुत बीजापुर में ही फैला है। ठीक है, तो जब नारायणपुर आंसर में नहीं है तो क्या लोगे? लेकिन 99% आंसर क्या होगा? नारायणपुर। जब ऑप्शन ना बचे तब बीजापुर, है ना? अबुझमाड़ किस जिले में आएगा? नारायणपुर। अबुझमाड़ पर्वतमाला कौन से पठार के मध्य पश्चिमी भाग में है? तो दंडकारण्य। बस्तर पठार के सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? तो बस्तर पठार में सबसे अधिक ऊंचाई होगी दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा का बैला टीला। गड़िया पहाड़ किस जिले में है? कांकेर। देखो तुरंत तुरंत बन रहा है कि नहीं? गड़िया पहाड़ किस जिले में है? कांकेर। अलबका की पहाड़ी? अलबका, अलबामा, गोलापल्ली। बोलो। अलबका, अलबामा और गोलापल्ली, तीनों कहाँ? बीजापुर। अलबका, अलबामा, गोलापल्ली और उसूर भी बोलो। उसूर भी, असुर नहीं है वो, उसूर है, याद रखना। ठीक है ना? अलबका, अलबामा, गोलापल्ली, उसूर। उसूर पहाड़ी, असुर होता ज्यादा आसान रहता है। उसूर पहाड़ी, ये सब बीजापुर में है। ये सब कहाँ है भाई? बीजापुर में है। ठीक है, कहां पर है? तो बीजापुर में। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बीजापुर। चलो आगे बढ़े। अलबका पहाड़ी किस जिले में है? बीजापुर। नडापल्ली गुफा कहाँ है? बीजापुर। आवापल्ली, नडापल्ली गुफा। आवापल्ली, नडापल्ली गुफा कहाँ है? बीजापुर। ये भी याद रखना, आवापल्ली और नडापल्ली। ठीक है, आवापल्ली, नडापल्ली, सकल नारायण। वो बीजापुर से गोलापल्ली को काट देना, क्योंकि गोलापल्ली सुकमा जिला के दक्षिण में है, कोंटा तहसील में। ठीक है, तुरंत काट दो। बीजापुर में जो गोलापल्ली लिखे उसको काट दो तुरंत। और उसको याद रखना कि इसको गलत क्यों करवाए थे, क्योंकि वो कोंटा तहसील के दक्षिण में है। ठीक है, मतलब सुकमा जिले के नीचे आएगा ये। ठीक, हाँ। तो आवापल्ली और नडापल्ली गुफा और सकल नारायण गुफा कहाँ है? बीजापुर। आवापल्ली, नडापल्ली और सकल नारायण। ठीक है, सकल नारायण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। लो, नडापल्ली गुफा बीजापुर। गोलापल्ली का पठार कौन से तहसील में आएगा? अभी सुधरवाया है ना? कोंटा तहसील। कोंटा तहसील मतलब सुकमा जिला। किस जिले में तेलिन घाटी है? तो केसकाल घाटी कहाँ है भाई? कोंडा गांव में। तो तेलिन घाटी भी कहाँ होगा? यही होगा। नेक्स्ट, दरभा घाटी किस जिले में है? सुकमा में झीरम घाटी है। दरभा घाटी है बस्तर में, दरभा जिला भी है बस्तर का। यहां अभ्रक मिलता है। क्या मिलता है? यहां अभ्रक मिलता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन ऊपर हो गया तो एनर्जी थोड़ा डाउन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है? कंप्लीट करेंगे कि नहीं? दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है इसका हिस्सा। तो आंसर क्या लोगे? किसमें नहीं है बोलेगा तो? इनमें से कोई। ठीक है,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। तो आंसर क्या लोगे इसमें से? इनमें से कोई नहीं। चलो आगे बढ़े। बस्तर उच्च भूमि जिसके नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में है। तो बस्तर उच्च भूमि को आप दंडकारण्य के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? चलो, दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई थी क्या करने के लिए? तो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को कहां बसाने के लिए? पखांजर सुना? पखांजूर में दंडकारण्य परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, पखांजूर कहाँ है बताओ तो? कांकेर जिले में है। ठीक है, ये पखांजूर याद रखना। ठीक है, दंडकारण्य परियोजना। इसको दंडकारण्य परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाया गया था दंडकारण्य में, इसीलिए इसको दंडकारण्य परियोजना कहा जाता है या दंडकारण्य योजना कहा जाता है। तो आज से मतलब पूर्वी पाकिस्तान मतलब वर्तमान में बांग्लादेश जो है ना, वहां से जो भाग के आए थे उनको बसाया गया था दंडकारण्य। ठीक है, जैसे तिब्बतियों को बसाया गया मैन पाट में, वैसे बांग्लादेशियों को कहां बसाया गया? दंडकारण्य में, पखांजूर में। ठीक है, और उसको बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन है। दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोगे कि उड़ीसा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भाग में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी मैदान, गंगा नदी का मैदान तो है नहीं, तटीय भी नहीं है, उत्तरी पर्वत भी नहीं है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ किस में आता है भाई? तो प्रायद्वीपीय पठार में आता है। तो हमारे यहाँ पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है, महानदी बेसिन है, दंडकारण्य है। दक्कन का पठार हमारे यहाँ है क्या? नहीं। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में। इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो हमारे यहाँ बघेलखंड है, दंडकारण्य है, छोटा नागपुर का पठार का पाट प्रदेश हमारे यहाँ है, लेकिन ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ना, ये नहीं है, क्योंकि ये कर्नाटक में है ना, और कर्नाटक छत्तीसगढ़ को टच ही नहीं करता है। तो ये कहाँ से आएगा हमारे यहाँ? है ना भाई, तो ये हमारे यहाँ नहीं है। बताओ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बता दो भाई। कावेरी नदी। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी, महाबलेश्वर से कृष्णा और स्वर्णगिरी ब्रह्मगिरी से कावेरी। कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं है? ये नहीं है। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों के हिस्से में नहीं है। तो हमारे यहाँ मैकल है, विंध्याचल पर्वत का एक हिस्सा हमारे यहाँ है, कैमूर, सतपुड़ा तो है ही है, मैकल और रामगढ़। अरावली कहाँ है भाई? राजस्थान। और राजस्थान छत्तीसगढ़ को टच ही नहीं करता है।
ठीक है भाई, तो ये हमारे यहाँ नहीं है अरावली। छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है कौन सा पर्वत? ये घिरा है, ये भी घिरा है, ये भी घिरा है। ये महेंद्रगिरी कहाँ है? महेंद्र बाहुबली नहीं, ये महेंद्र बाहुबली वाला नहीं है। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है भाई, बताओ? बाप रे, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए भाई हम लोग, लास्ट लास्ट आगे लग रहा है। बी, मैदानों और नदियों के बेसिन। सोच लो भाई। पठारों के अंतर्गत आता है हमारा छत्तीसगढ़, याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पूरा देखो ना, पूरा, जिसमें पूर्वी बुंदेलखंड का पठार भी आएगा, दंडकारण्य का पठार भी आएगा, जसपुर पाट प्रदेश भी आएगा। सबको ओवरऑल देखना है ना, तो ओवरऑल देखोगे तो पठार ज्यादा है हमारे यहाँ, ऊंचे ऊंचे क्षेत्र ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ, इसीलिए तो पिकनिक स्पॉट ज्यादा है हमारे यहाँ, नहीं भाई। चलो, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृति है? एकाकी पठार है, बेसिन है, पाट है, सॉरी पाटी है, ये पाटी क्या है भाई? एकाकी पठार है, क्योंकि वो पाट एक ही जगह पर है सब, ठीक है, तो वो एकाकी पठार जैसा है, एक ही जगह पे है वो पाट प्रदेश, हर जगह तो पहला नहीं है छत्तीसगढ़ में, है ना। चलो मिला लो, मिला लो नहीं, हाँ मैन पाट बैलाडीला की पहाड़ी पे है? नहीं है। सामरी पाट बैलाडीला की पहाड़ी पे है? नहीं। सामरी पाट केस कर, कोई मैच नहीं कर, हाँ यार विलोपित। लो, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार से घिरा है, गलत। तो अ और ब सही है इसमें, ठीक है, अ और ब सही, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां और पाट है, बिल्कुल सही। मध्य छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन भी कहा जाता है, सही। तीनों सही है, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3। चलो, केसकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। ये बस्तर का प्रवेश द्वार है, ठीक है, बस्तर का प्रवेश द्वार है ना ये। अब देखो मैप में देख के समझ पाओगे इसको कि उत्तरी सीमा है कि नहीं। अरे पूर्वी सीमा बोला, गलत हो गया, उत्तर में है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तरी पूर्वी सीमा है। हाँ, छोटा नागपुर के पठार के में खड़े होकर पश्चिम की ओर देखोगे तो हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर पश्चिम दिखता है, तो ये सही है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा? ब और स सही है, पहला गलत। केसकाल घाटी उत्तरी सीमा पे है ना। चलो मिला दो। उत्तरी भाग में है बघेलखंड, दक्षिणी भाग में है दंडकारण्य, पूर्वी भाग में उड़ीसा, पश्चिमी भाग में है मैकल। मिला लो भाई, मिला लिए, ठीक है। चलो आगे। देवगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है? तो बघेलखंड में। मैन पाट कहाँ है भाई? छोटा नागपुर के पठार में आएगा ना। बैलाडीला और पेंड्रा मैकल श्रेणी। चलो बैलाडीला, ये रहा
देवगढ़, ये रहा कोरिया। उदयपुर, रुको अबूझमाड़ बचा है, अबूझमाड़, नारायणपुर, मैकल, राजनांदगांव। तो उदयपुर को कोरबा से मिलाना पड़ेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। बाइलाडीला, दंतेवाड़ा, देवगढ़, उदयपुर, अबूझमाड़, तो फिर सीधी सी बात है देवगढ़ को सरगुजा से मिलाना पड़ेगा। चंवर ढाल क्या है भाई? मेरे ख्याल से ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। पर्वत की श्रृंखला है, ठीक है। तो चंवर ढाल जो है ये क्या है भाई? पर्वतों की श्रृंखला है। मांड नदी घाटी, हसदो रामपुर बेसिन, हसदो मांड बेसिन में है ये चंवर ढाल, ठीक है। तो ये पर्वतों की श्रृंखला है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो भौतिक विभाग कंप्लीट, ठीक। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया। ऊपर में है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, बीच में है छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे है दंडकारण्य का पठार। तीनों का क्षेत्रफल, प्रतिशत सब आपको मैंने कवर करा दिया, ठीक है भाई। तो कैसा रहा भाई आज का क्लास? बढ़िया रहा। और भूख लग रहा है कि नहीं? नहीं लग रहा है? उसका मुंह तो उतर गया है। क्यों भाई? और दुश्मनी कब तक रहने वाला है? हैं? चलो यार थोड़ा फाइट वाइट करो तब अपन लोग भी देखेंगे, बता, ठीक है। वीडियो भेजोगे? ठीक। अब ऐसा होता है भाई, जिससे ज्यादा दोस्ती रहता है दुश्मनी भी उसी से ज्यादा रहता है, क्या करें। है ना भाई? दो 200 क्वेश्चन कराने वाले थे सर जी, तो एक्स्ट्रा नहीं बताया हूँ, थ्योरी बताया ना एक्स्ट्रा, सब मिला के 200 हो गया। एनालिसिस कराया हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट बताया हूँ, जो क्वेश्चन में था नहीं वो भी बताया हूँ, तो हो गया 200 क्वेश्चन। कब सुधरेंगे ऑनलाइन वाले लोग आलोचकों? एडीओ का महामैराथन कब से होगा? एडीओ का महामैराथन जो है होगा आराम से, लास्ट में करेंगे 12 दिन 12 घंटे लगातार। फिर से वैसे ही है, 15 तारीख को पेपर है, 1 तारीख से मैराथन चालू हो जाएगा। मस्त 12-12 घंटे पढ़ेंगे। इस बार मैराथन यही होगा, ये वाले को। तो इस बार मैराथन जो है यही बिलासपुर वाले ब्रांच में अपन करेंगे, बढ़िया। सुबह 8 बजे से चालू करेंगे, रात 8 खत्म, ठीक है। बढ़िया 12 दिन पढ़ेंगे रगड़ के, इसीलिए थ्योरी पढ़ लो भाई अभी। उस समय समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्टिव पढ़े कि थ्योरी पढ़े। तुमको मैं सिर्फ 30 मई तक का टाइम दे रहा हूँ भाई, 31 मई तक का टाइम ले लो। मई तो 31 का होता है ना, तो 31 मई तक का टाइम ले लो भाई। अब पढ़ लो एडीओ का जो भी पढ़ रहे हो, क्योंकि 1 तारीख से 12-12 घंटे का ऑब्जेक्टिव जब चालू होगा तो टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम दिन भर बिजी रहेंगे ऑब्जेक्टिव करने में, है ना। मातृ जिला किसे कहते हैं? जैसे रायगढ़ में ही था सारंगढ़, आज सारंगढ़ अलग जिला हो गया है, तो उसका मातृ जिला क्या कहलाएगा? रायगढ़, ठीक है। जैसे कोंडागांव पहले बस्तर में था, कोंडागांव कहाँ था पहले? बस्तर में था, ठीक है। कोंडागांव कहाँ था भाई? बस्तर में था। आज कोंडागांव अलग हो चुका है बस्तर से, तो मातृ जिला कोंडागांव की बस्तर, बस्तर, क्योंकि अलग किससे हुआ?
बस्तर से। कोंडागांव किससे अलग हुआ? बस्तर से। तो जिससे अलग हुआ है वही मातृ जिला कहलाएगा। तो टॉपिक वाइज ही एमसीक्यू है भाई, ये मिक्स क्वेश्चन कहाँ है? आज हम भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चाय बहुत पीते हो सर? सुबह पानी है ये, चाय पीते हो? कुछ भी बोल रहे हैं इन लोग, बताए इसमें क्या चाय भर के लाऊंगा इतना? तो खुद देख लो भाई कैसी कमेंट करते हैं इन लोग, बताए 3 बॉटल चाय पीऊंगा क्या 1 घंटे में? पानी पी रहा हूँ कब से। अब ऐसे पकड़ा हूं तो ऐसा लगता है चाय पी रहा हूँ। नहीं, चाय पीना छोड़ दिया, सिर्फ स्पेशली किसी ओकेशन पे पी लेता हूँ, अलग बात है। ठीक, अब चाय पीना छोड़ दिया हूँ। जैसे जैसे उम्र निकलता है ना, सब परहेज करना पड़ता है। आप लोग भी छोड़ दो भाई चाय पीना जल्दी से, तभी मन लगेगा पढ़ने में। चाय आपका टॉनिक नहीं है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज पानी पियो, गर्मी में ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे छोड़े सर चाय को, ऐसा बोल रहे हैं लोग। हाँ भाई, कैसे छोड़े चाय को? कितने लोग चाय नहीं पीते हो? बहुत बढ़िया। वो सोच रहे हो कि मेरे अलावा सब हाथ खड़े कर दिए। कभी कभी पीते हो? हाँ, कभी कभी पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी पीने में। सर का पानी पीने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अच्छा, तो चाय पीना इस तरह से छूटा कि क्या है, पेट खराब रहने लगा, पता है। फिर समझ में आया पेट खराब होने का सबसे बड़ा तरीका जो है, चीज़ है, वो चाय है ना। और चाय क्या है, अफीम की तरह जो है फैल रहा है भाई। इससे नींद ज़्यादा आ रहा है, काम कम कर पा रहा हूँ, नींद और आलसी ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा था, है ना। और दूसरा, चाय पीने से क्या है ना, शुगर बढ़ रहा था, बताएं। तो कल को डायबिटीज़ ना हो जाए करके ज़िंदगी भर कौन गोली खाएगा भाई, है ना। एक बार डायबिटीज़ हो गया तो ज़िंदगी भर गोली खाना पड़ेगा। इससे अच्छा ये डायबिटीज़ का सबसे मेन रीज़न क्या है, चाय। क्योंकि देखो, शुगर जो है हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, चाहे हम कोई मिठाई खा रहे हों, है ना, या कुछ भी मीठा चीज़ अपन खा रहे हैं तो उससे शुगर हमारे बॉडी में आ ही जा रहा है। हाँ, और चाय एक्स्ट्रा हो जा रहा है, बताएं, जिसके कारण बॉडी का शुगर जो है बढ़ते जा रहा है बॉडी में। तो कल को डायबिटीज़ हो जाएगा, दिक्कत नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ, जैगरी ना। हाँ, मतलब अभी जैसे शुरुआत में चाय छूटता नहीं है, तो मैं भी गुड़ का चाय पीता था कुछ दिन, पता है, क्या छोड़ दिया। बहुत मुश्किल से छूटा है भाई, 3-4 बार चाय पीने वाले आदमी सुबह उठ रहे हैं चाय पी रहे हैं, दोस्त आ गया चाय पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं चाय पी रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं चाय पी रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं चाय पी रहे हैं, बस दिन भर बस चाय चाय चाय, बस हो गया था, बताए। दुर्ग कब आ रहे हो सर? आएंगे, घूमने आएंगे। चलो भाई, आज का क्लास खत्म। ऑनलाइन वालों टाटा, जाओ भाई घर। ऑफलाइन वालों जाओ भाई टाटा, घर निकलो। और आज जो है, आज घर जाके ना छत्तीसगढ़ का भूगोल निकालना, 3-4 चैप्टर निपटा देना भाई आज, ठीक है। जाके सो मत जाना आलसी लोग। खाना बनाओगे? खाना बना खाओगे? मैं तो बढ़िया बना के खा पी के आया था भाई, इसीलिए एकदम शांति से बैठा हूँ, पता है।
मैं तो अभी आई और क्लास खत्म, आप लेट हो गए हो जी। जल्दी आते तो क्लास अभी मिलता आपको, ठीक है। हाँ, तो अब आप कर दिए हो लेट, इसीलिए आपको पढ़ना होगा रिकॉर्डेड, ठीक है। तो जो लेट आए हो आपको रिकॉर्डेड पढ़ना होगा। तो क्लास को शेयर करना भाई, जितने लोग भी लाइव देख रहे हो, ठीक है। वैसे भी आप छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल से पढ़ रहे हो अब, तो आप तो शेयर कर ही सकते हो, ठीक है। क्लास को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, 2 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, ठीक। जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा बंधु लोग आपको, है ना। तो ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बढ़िया खुश रहो, मस्त रहो, जोरदार तैयारी करो, बढ़िया सिलेक्शन लो, ठीक है। और 2 डब्बा मिठाई लेके आना। टाइम 2 बजे है क्लास का, ठीक है। टाइम क्या है? 2 बजे है क्लास का। पानी तो 3 बॉटल पी लिया हूँ भाई। पंचायती राज पढ़ाऊँ? चलो कल पंचायती राज का क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है। कल कराता हूँ पंचायती राज का क्वेश्चन आप लोगों को, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त वाला, ठीक है। हाँ, लेकिन वीडियो को शेयर करोगे तब। लास्ट में रिवीजन के तौर पे पढ़ा देंगे आपको ग्रामीण विकास आजीविका एप्लीकेशन में, क्या दिक्कत है, बिल्कुल पढ़ाएंगे। चलो, बाकी जिनको ये ऑब्जेक्टिव क्लास से मतलब ऑब्जेक्टिव क्लास प्रॉपर अगर चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस में हो बिल्कुल, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, कहीं से कुछ ढूंढना मत पड़े। साथ में इसका आपको क्या चाहिए? आपको पीडीएफ चाहिए साथ में। तो ये हमारे एडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो कोर्स है, जो मात्र 199 रुपए का ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो कोर्स है, 199 रुपए का है, इससे आप ले सकते हो, ठीक है। मात्र कितने का है भाई? 199 रुपए का, ठीक है। वैसे कोई भी कोर्स लोगे ना तो 199 का ही है, तो वहाँ से जुड़ जाना, इसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इंडियन हिस्ट्री अपलोड हो चुका है, संविधान अपलोड हो चुका है, छत्तीसगढ़ का इतिहास मैंने अपलोड कर दिया है, ग्रामीण विकास आजीविका का भी कुछ पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, और जनजाति का पीडीएफ मैंने कंप्लीट करा दिया था, वो अपलोड कर दिया, जनजाति की क्लास भी। और हिंदी का पीडीएफ देखते हैं, 1-2 दिन में अपलोड करते हैं हिंदी भी, ठीक है। और भूगोल बचा है यार, भारत का भूगोल अपलोड करवाता हूँ। पंचायती राज का भी 3-4 क्लास हुआ है, वो मैंने अपलोड करवा दिया है, पीडीएफ भी अपलोड हो गया है, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है, ठीक है। बढ़िया पढ़ो एकदम जोरदार जबरदस्त, तो बढ़िया सिलेक्शन लेके दो भाई, कोई तो रैंक 1 लेके आओ यार, ठीक है। उसको मेरे तरफ से बेहतरीन गिफ्ट मिलेगा जो रैंक 1 लेकर आएगा। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास चालू करूंगा, मध्यकालीन अपलोड कर दिया हूं और वो पढ़ा भी दिया हूं, आधुनिक चालू करूंगा, ठीक है। पंचायती राज कल करवा देता हूं पहले। जनजाति करा दिया हूं, पीडीएफ भी डाल दिया हूं, देख सकते हो आप एप्लीकेशन में, दिखा दूं? चलो दिखा देता हूं, लो देखो, आप ही देख लो यार।
ये देखो भाई, यहाँ पे जाओगे ना आप तो ये सीजी एग्जाम्स में क्लिक करना और इस पर आपको ये एडीओ ऑब्जेक्टिव सीरीज दिखेगा, पता है, इसमें क्लिक करना बढ़िया। फिर कंटेंट में आप क्लिक करोगे ना तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो। देखो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ मैंने करा भी दिया है और ऑब्जेक्टिव फाइल भी अपलोड कर दिया, आप आराम से देख सकते हो। इसके अलावा आजीविका इंडियन हिस्ट्री भी करा दिया है मैंने। इंडियन हिस्ट्री में भी मॉडर्न के 4 क्लास हो चुके हैं, प्राचीन मध्य कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन फाइल मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो, है ना। इसके अलावा ग्रामीण विकास इस पर अपलोड है, ठीक है। और पंचायती राज यहाँ पे देखो करा दिया है मैंने। सामान्य ज्ञान के अंदर जाओ तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल मैपिंग वाली क्लास मिल जाएगी पूरी, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हो, 4 क्लासेस हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, पीडीएफ भी अपलोड है। इसके अलावा 4000 ऑब्जेक्टिव का अलग से मैंने पीडीएफ दिया है आपको, ठीक है। इसके अलावा सीजी हिस्ट्री का भी मैंने 4 क्लास ले लिया है भाई। 3 क्लास में प्राचीन कंप्लीट, चौथे वाले में मध्य मैंने कंप्लीट करा दिया, अब आधुनिक चालू करूंगा, ठीक है भाई। तो इस तरह से कंप्लीट करा दिया है मैंने। तो यहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्रिंट भी करा सकते हो, पीडीएफ प्रिंट करके पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो आधुनिक भी चालू कर देते हैं जल्दी। कल पहले पंचायती राज करा लेता हूं, ठीक है, कल पहले पंचायती राज करा लेता हूं, उसके बाद क्या बोलते हो, कल पहले पंचायती राज करा लेता हूं, उसके बाद करते हैं। चेक होने गया होगा पीडीएफ, एक पीडीएफ है दूसरा नहीं है, चेक होने गया होगा, देखता हूं, है ना, चेक होके आ गया होगा तो अपलोड करवा दूंगा। चलो भाई, जय माता दी, जय हिंद, मिलते हैं, ठीक है। बीस 20,000 ऑब्जेक्टिव सीरीज का 10,000 ऑब्जेक्टिव कम से कम आपको यूट्यूब में दूंगा मैं, 10,000, बाकी के 10,000 तो कोर्स में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब टोटल अगर पूरा 20,000 देखना है ना तो 199 रुपए देकर कोर्स ले लो। और अगर आपको 20,000 नहीं चाहिए, 10,000 ऑब्जेक्टिव ही चाहिए तो वो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से ही मिलेगा 199 रुपए वाले कोर्स में। उसके लिए अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं है, वो 199 रुपए वाले कोर्स में ही मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए भी मैंने इसीलिए ऑप्शन बना दिया है ना, क्योंकि हर पीडीएफ के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था शेयर कर पाना पर्सनली सबको, इसलिए मैंने 199 रुपए का जो कोर्स बनाया है ऑब्जेक्टिव का, उसी में मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ ताकि सबको मिल जाए। चलो भाई, आज के लिए यही इतना ही रखते हैं। और कोई समस्या होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी रिप्लाई करने में मेरे को 1-2 दिन लग जाता है, तो हिम्मत रखना भाई, धैर्य भी रखना, ठीक है, नाराज मत हो जाना, ठीक। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर रख सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कॉल भी कर सकते हो, टीम के लोग आपका कॉल उठा लेंगे। तो आप व्हाट्सएप करोगे तो आप डायरेक्ट आपकी बात मुझसे हो जाएगी, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप करते हो, ठीक। चलो, तो मिलते हैं अब कल के क्लास में।